नमस्ते दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे वर्णमाला परीक्षण। देखिएगा, आज अपने वर्णमाला परीक्षण के कुछ टाइप अपने पास में बचे हैं, वो टाइप अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं वर्णमाला परीक्षण की, तो जो सबसे पहले टाइप अपन लेंगे वो लेंगे शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। किसके अनुसार? शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। देखो, इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन स्कूल के अंदर स्कूल का रजिस्टर देखते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, उसके अंदर बच्चों को क्या है, सीरियल वाइज रखा जाता है। जिनका नाम ए पे आता है उनको ए सबसे पहले रखा जाता है, फिर बी वालों को रखा जाता है, फिर सी वालों को रखा जाता है। अगर ए के ऊपर अगर दो का सेम सेम नाम है तो उनके फादर के नाम के ऊपर रखा जाता है। तो ये क्या है, अपने पास में शब्दों का शब्दकोश है। देखिएगा, अगर अपन बात करते हैं शब्दों के शब्दकोश के अनुसार, तो देखो, मान लीजिएगा मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, कोई भी एक नंबर पे मैंने लिख दिया प्रकाश, दो नंबर पे लिख दिया प्रकाश, तीन नंबर पे लिख दिया प्रकाश, चार नंबर पे लिख दिया प्रेमलता, चार नंबर पे लिख दिया पुरोहित। चलो, ये अपन देखो अपने सामने पांच शब्द दिए हुए हैं। अब अगर अपन इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो देखो अपन को क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। अब इस शब्दकोश के अनुसार भी अपने पास में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अपन को बोल दिया जाता है इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, और एक बोल दिया जाता है इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। देखो, अपन सबसे पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम के अंदर मतलब सबसे पहले जो आता है वो सबसे पहले आएगा, और सबसे बाद में जो आता है वो सबके बाद में आएगा। देखो कैसे, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पी। इन सभी का पहला अक्षर देखिएगा, अपने पास में क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो क्या अपन बता सकते हैं कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा? नहीं बता सकते। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। अगले अक्षर में देखेंगे तो देखो, इसमें ए है, इसमें आर है, इसमें ए है, इसमें आर है, और इसमें यू है। क्या क्या आया अपने पास में? दो के अंदर ए आया, दो में आर आया, और एक में क्या आया, यू। तो देखो, अब यू, आर और ए, इन तीनों के अंदर यदि अपन बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है अपने पास में, ए आता है। लेकिन ए यहाँ पर दो में आ रहा है, तो दोनों में से अपन पहले नहीं बता सकते कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो चलो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन तीन को यहीं पे अपन छोड़ देते हैं। तो देखो, इसके अंदर अगला अक्षर कौन सा है, आर। इसके अंदर भी क्या है, आर। यहां पर भी अपन नहीं बता सकते, तो इसके अगले अक्षर पे चले जाएंगे। अगला अक्षर इसमें क्या है, ए, इसमें क्या है, के। तो पहले ए आता है या पहले क्या आता है, पहले ए आता है, मतलब एक नंबर सबसे पहले आ जाएगा। एक नंबर के बाद में कौन सा आ जाएगा, तीन नंबर आ जाएगा। तो ये लीजिएगा तीन नंबर। ये दो कंप्लीट हो गए अपने पास में। बचे कितने अपने पास में, तीन बचे। अब इन तीन के अंदर देखो, दो में आर है, एक में यू है। तो पहले आर आता है या यू आता है, पहले आर आता है। तो देखो, इसके अनुसार यदि अपन चलते हैं तो इसके अंदर अगला अक्षर क्या है, ए। इसके अंदर क्या है, ई। अब देखो, पहले ए आता है या ई आता है, पहले ए आता है, मतलब अब कौन सा जाएगा, दो नंबर, फिर कौन सा जाएगा, चार नंबर, और फिर कौन सा जाएगा, ये पांच नंबर है ना, ये पांच नंबर। तो ये तो इन शब्दों का क्या हो गया, अगर अपन शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो आरोही क्रम।
अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इनका, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास में अवरोही क्रम हो जाएगा। ये क्या हो गया बड़े से छोटे क्रम की ओर, ये क्या हो गया छोटे से बड़े क्रम की ओर। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने पास में इसके अंदर पूछे जाते हैं। चलो अपन अगले टाइप के अंदर चलते हैं, ये टाइप समझ में आ गया होगा। चलो अगला टाइप यदि अपन देखते हैं, बहुत ही अच्छा टाइप है। चलो देखो अगले टाइप में क्या होता है, अपन को कोई भी एक वर्ड दिया हुआ होता है और उस वर्ड के अनुसार अपन को बताना होता है कि उसको अगर अपन विपरीत क्रम में लिख दे तो कितने अक्षर अपने स्थान से अपरिवर्तित रहेंगे। देखना जैसे अपन को एक कोई भी दे दिया, मैंने लिख दिया पेंट्स। पेंट्स को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाता है या विपरीत लिखा जाता है तो इसके अंदर ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपने स्थान से अपरिवर्तित रहेंगे। चलो अपन लिख के देख लेते हैं, एस टी एन ई पी। देखो एस की जगह पी की जगह एस आ रहा है, ई की जगह टी आ रहा है, एन की जगह क्या आ रहा है एन आ रहा है, और इनकी दोनों की जगह कोई भी नहीं मिल रहा। मतलब कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपने स्थान से अपरिवर्तित रहेंगे, एक अक्षर, और वो कौन सा है एन है। आई चीज समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपन को एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा ये मैंने आपको शुरू के अंदर वर्णमाला के क्रम के आधार पर बताया था दाया बाया से निकालना। अब यहाँ पर क्या होता है, अपन को कोई फिक्स नहीं है कि वर्णमाला ही दे, उसके अंदर अपन के पास में स्पेशल चार्टर भी दे सकता है, वर्णमाला भी दे सकता है और गिनती भी दे सकता है। मतलब उन सभी को मिक्स करके अपन को दे सकता है। तो देखिएगा उनके आधार पर फिर अपन को दाया बाया से बताना होता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये आता है अपने पास में कि देखिएगा मैं कुछ लिख रहा हूँ आपके सामने, कुछ काउंटिंग लिख रहा हूँ। ये लीजिएगा मैंने ये एक श्रृंखला लिखी है, कोई फिक्स नहीं है कौन सी संख्या के बाद में कौन सी संख्या आ रही है, लेकिन मैं आपको बोल दूं कि इस श्रृंखला के अंदर दी हुई श्रृंखला के आधार पर इस श्रृंखला में ऐसे कितने आठ है जिनके तुरंत पहले अपने पास में क्या है एक अभाज्य संख्या है, और तुरंत बाद में क्या है अपने पास में, तुरंत पहले तो एक अभाज्य संख्या है और तुरंत बाद में क्या है एक सम संख्या है। तो देखो पहले तो अपने पास में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और दूसरी बाद में क्या है अपने पास में सम संख्या, और बीच में क्या है अपने पास में आठ। तो ऐसे आठ अपन को निकालना होगा। देखो अपन अपने पास में इसमें आठ कहां कहां पे लिखे हुए, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह पे अपने पास में 8 लिखे हुए हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या का भाग नहीं जाता है, कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिएगा अपने पास में दो, दो क्या है एक अभाज्य संख्या ही है। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक का भाग चला जाएगा, दो का भाग चला जाएगा, इसके अलावा कोई संख्या का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो देखो 8 से पहले कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 8 के बाद में कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। वह संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता वह कौन सी संख्या कहलाती है, वह विषम संख्या कहलाती है। तो देखो यह 8 तो अपने पास में इस श्रेणी के अंदर नहीं आता। अगले 8 पे चलते हैं, 7 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें एक का भाग चला जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा, इसके अलावा किसी का भी भाग
नहीं जाएगा। तो इस 8 के बाद में क्या है, 4 मतलब सम संख्या है, मतलब कितने 8 हो गए, इसे 1 8। इस 8 की अपन बात करें तो पहले ही अपने पास में कौन सा है, 4, 4 में तो 2 का भाग चला जाता है वैसा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो यह 8 भी अपने पास में इस श्रेणी के अंदर नहीं है। इस 8 की बात करते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है, 5। 5 अपने पास में एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बाद में बात करते हैं 3, तो 3 एक विषम संख्या हो गई, तो ये 8 भी इस श्रेणी के अंदर नहीं आ सकता। इस 8 की अगर अपन बात करते हैं तो देखो इस 8 के बाद में भी क्या है, विषम संख्या है, मतलब ये 8 भी इस श्रेणी में नहीं आ सकता। इस 8 के पहले देखते हैं तो इस 8 के पहले क्या लिखा हुआ है अपने पास में, 7। 7 एक अभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ में इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, 6, और 6 क्या है अपने पास में, एक सम संख्या है, तो एक ये हो गया अपने पास में। एक 8 और बचा है ये वाला, तो देखो पहले 3 लिखा हुआ है, 3 एक अभाज्य संख्या है, और बाद में अपने पास में 4 लिखा हुआ है, मतलब ये एक सम संख्या है, मतलब ये 8 भी इस श्रेणी के अंदर आ गया। तो इसके अंदर ऐसे कितने 8 है जिनके पहले अभाज्य संख्या है और बाद में सम संख्या है, 1 2 3, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो देखो इस तरीके से अपने पास में क्या है, वर्णमाला प्रेक्षण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपको स्पेशल चार्टर वाला भी बता देता हूं किस तरीके से दिया जाता है। इन क्वेश्चनों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वर्णमाला प्रेक्षण एक ऐसा टॉपिक है, आप XYZ कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लीजिएगा, जिसके सिलेबस में वर्णमाला प्रेक्षण है, उस एग्जाम में वर्णमाला प्रेक्षण से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। वो उसी टाइप कोई से भी हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो आप कम से कम मान के चलिएगा वर्णमाला प्रेक्षण के हर एक कंपटीशन एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। चलो अपन देखते हैं एक स्पेशल चार्टर वाला। ये लीजिएगा, इसके अंदर क्या है, अपने पास में टोटल और टोटल 26 दिए हुए होते हैं, कितने हो गए, 4 4 8 4 12 और 4 16 हो गए। 10 और लिख देता हूं मैं। कितने हो गए, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 3 23 24 25 26। क्लियर हो गया। ये इस तरीके से अपने पास में कोई भी एक श्रृंखला दी हुई होती है। अब मैंने आपको बताया था शुरू में, बायां से बायां, दाया से दाया, बाया से दाया और दाया से बाया। देखो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, माइनस करना है, इसमें भी क्या बताया था, माइनस, इसमें क्या बताया था, प्लस करना है, और इसमें क्या बताया था, प्लस करना है। तो देखिएगा इस तरीके से अपने पास में क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन कैसे देता है, अगला क्वेश्चन में बोलता है दी हुई श्रृंखला के आधार पर बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अपने पास में बाएं से बाएं 17 में से अपन 8 को माइनस करेंगे और फिर कहां से गिन देंगे, बाएं से गिन देंगे। तो ये अपने पास में एक तरीका होता है। इस प्रकार के अपने पास में वर्णमाला प्रेक्षण के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ में आज अपना वर्णमाला प्रेक्षण तो खत्म हो ही जाता है, और अपना अगला टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है कूट लेखन एवं कूट वाचन, जिसको
अधिकांशतः लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग के नाम से जानते हैं। उनको यदि ऐसा बोल दे कि कूट लेखन और कूट वाचन भी रीजनिंग में एक टॉपिक है, तो उनके माइंड में नहीं है कि कूट लेखन और कूट वाचन कौन सा टॉपिक है, लेकिन वो जानते हैं हाँ कोडिंग डिकोडिंग सर एक टॉपिक है। तो वो कोडिंग डिकोडिंग की अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिएगा अपने इस चैनल से, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ के अंदर आप सहायता करते रहिएगा मेरी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्लासों का लाभ उठा सके। धन्यवाद। और ज्योग्राफी की क्लास आपकी रेगुलर हो ही गई है, जो कि आपको हमेशा मिलती रहेगी। वैसे आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन ज्योग्राफी क्लास मिलने वाली है। धन्यवाद।